हो लवा बाह च समेट कायनात मैं दसा केनू केनू इश्क दी बात मैं दसा केनू केनू इश्क दी बात मैं आ रंग फुल्लां दा भी होर गूड़ा हो गया फुल्लां दा भी होर गूड़ा हो गया Assalamualaikum. So we're gonna do this video on double suits. एक जो है दोनों मारिया बी के कॉपीज हैं, दोनों दनक फैब्रिक पर हैं, बहुत ही खूबसूरत विंटर के लिए कपड़ा है और इनमें मैं कुछ चंद बातें भी करना चाहूँगी जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये इसका अल्टरनेटिव कलर है, प्रिंट सलवार है, ये चादर है इसके साथ और ये है इसकी कमीज़। सो इस वीडियो को हम यहाँ स्टॉप करते हैं, पहले रिव्यूज़ कर लेते हैं फिर बाद में। सो ये नेक्स्ट वीडियो मारिया बी का मास्टर रियली गुड कॉपी रेप्लिका है। ये मारिया बी के लास्ट समर के सूट्स हैं जो कि लास्ट समर ये लोन पर आए थे और ये रेप्लिकेट किए गए हैं दनक फैब्रिक पर। तो ये मेरे कस्टमर्स के लिए सिल कर आए हैं। नाउ ये सूट्स हम नॉर्मली जब लेते हैं, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, यहाँ मैं स्टॉप करूँगी और दूसरी वीडियो करूँगी जो कि आपने अगर फॉलो करनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाना होगा। सो ये वीडियो मैं कर रही हूँ, ये थोड़ी सी लंबी चौड़ी बात करूँगी और मैं थोड़ा सा तफसीरन बताऊँगी कि इस वक्त हालात क्या चल रहे हैं और क्या हो रहा है। ये सूट है दनक फैब्रिक पर जिसका एक्सप्लेनेशन, ये वुल किस्म का कपड़ा है, काफ़ी मोटा किस्म का कपड़ा है। ये इसके फुल दामन पर आगे की तरफ कढ़ाई है, इसकी प्रिंट सलवार है और सार प्रिंट चादर है ना। सबसे बड़ी चीज़ जो है जिस बात पर हम नॉर्मली अक्सर फ़ख्र करते हैं वो है हमारी सिलाई। इसमें मैं थोड़ी सी चंद जो है, कहते हैं ना कि अगर कपड़ा जो है नाक्से से नाक्सा हल्का भी कपड़ा हो और अगर उसकी सिलाई जो है अच्छे अंदाजे से की जाए तो उसको 4 चांद लगाए जाते हैं। तो यही हालत है इन कपड़ों की। ये मैं आपको फुल इसका रिव्यू दूंगी। अगर आपने मज़ीद वीडियो देखनी है तो आप बेशक एंड तक देखें तो ये आप पहना हुआ भी आप सूट देख सकें कि ना। ये सूट जब मैंने सिलाई करवाए हैं ये मैंने कस्टमर्स के ऑर्डर्स पर तैयार किए थे। तो सबसे पहले हम नॉर्मल अक्सर क्या होता है कि हम ऐसी तस्वीरें लगाते हैं और अक्सर कस्टमर्स, और ये मिसाल मैं दे भी चुकी हूँ कि दी अर्ली बर्ड गेट्स द वर्म, अक्सर कस्टमर सिर्फ तस्वीर देखकर इत्मीनान करके चीज़ पसंद कर लेते हैं, उसके बाद हम उनकी सिलाई करते हैं और अक्सरियत मेरे जो कस्टमर्स हैं वो मेरी सिलाई के 100% आदी हो चुके हैं और उनको सुभान अल्लाह बहुत पसंद है ना। जब हम सिलाई करते हैं तो सिलाई हम नॉर्मली यूके का प्राइस लेते हैं और उसमें हम कोई काम ऐसे करते हैं जो कि आम टेलरिंग से, यानी आम टेलरिंग जो होती है वो मैं बहुत अरसा से कर भी चुकी हूँ और बहुत सारे लोगों से करवा भी चुकी हूँ। सब लोग जो भी मेरे वीडियोस देखते हैं आप सब जानते हैं कि ये काम मैंने जब सेट किया था पाकिस्तान में तो मैं एक चीज़ की बहुत प्यासी थी, यानी कि अच्छी टेलरिंग की मैं इतनी भूखी और प्यासी थी कि उसको मैं तलाश करते करते जो है बहुत पटकी और इधर उधर के चक्कर लगाए, उसके बाद हमने जाकर मुकम्मल काम सेट किया है। ये मैं एक आम, और अभी तक हम रेप्लिकास और हल्के किस्म की चीज़ों पर काम कर रहे थे पूरे साल के लिए, सिर्फ इसलिए कि हमने जो होती है ना, जो छोटी मोटी गलतियां होती हैं या छोटे मोटे क्या नुक्स होते हैं उनको हमने दूर करना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने ऐसे दूर किए हैं कि अब अगर कोई एक रेप्लिका चीज़ को देखे तो उसकी सफाई को देखे, उसकी सिलाई को देखे तो उसमें से इतना उसको मोहब्बत आएगी। यानी इन सूटों को मैंने खोल कर नहीं देखा, लेकिन मैं अब अगर आपको इन सूटों का एक एक जगह की जो है ना तकाऊं तो सेपरेट ओवरलॉकिंग, ये जो है इस किस्म की फिनिशिंग ऑन द इनसाइड, बाकी इस तरह की लेडर लेस जॉइंट्स में, क्योंकि इन सूटों के अक्सर जब आते हैं दूसरे बाजू वो कम आते हैं, ठीक है। इस तरह की डोरी लगाई हुई पाइपिंग करते हुए और तमाम जो फिनिशिंग है इनकी ऐसे अंदाज से करनी, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइड टेलर्स का काम है।
اور صرف یہی نہیں, کیا سلوار ہے, فلی الاسٹیکیٹڈ, فلی اوور لاکڈ, دوپٹے all beautifully finished off with not average, یعنی کہ ایوریج ڈوری ہم استعمال نہیں کرتے, ہم been using کلاسی. سو یہ سوٹس ایون دو کہ یہ ریپلیکا کا سوٹ ہے, لیکن یہ اس خوبصورت انداز سے سلائی, اور سلائی جو ہے وہ سب سے personally for me, کیونکہ یہ میں کام کر چکی ہوں, مجھے لگتا ہے کہ اگر سلائی صحیح نہیں ہے تو آپ کا سارا کپڑا برباد. اچھے سوٹ ہوتے ہیں لیکن ان کی سلائی خراب ہوتی ہے تو ان کو ہم, اور میرے ساتھ یہ ہوا ہے, میں نے 4-5 ہزار روپیہ دے کر سلائی کروائے ہیں اور وہ بھی ٹیلرز نے برباد کیے ہیں. تو اس چیز پر سب سے پہلی چیز, میں اس چیز کو جتنا ہائی لائٹ کروں وہ کم ہے کہ ہم اپنی سلائی پر بہت ہی الحمدللہ فخر کسی چیز سے نہیں کرنا چاہیے, لیکن جو اچھی خوبصورت چیز ہے اس کی ضرور دوسری کریں, تعریف کریں. اور یہ میں اپنے لیے نہیں کہہ رہی, جو میرے کام کرنے والے ہیں, لیکن ایک چیز کا میں کمپرومائز ہرگز نہیں کروں گی, اور وہ ہے کہ ٹیلرز کا جو حق ہوتا ہے اگر آپ ان کو صحیح نہیں دیں گے, اور یہ ہماری کمیونٹی میں اکثریت پرابلم رہی ہے کہ ہم کمپلین کرتے ہیں کہ ہمارے کپڑے برباد ٹیلر نے کر دیے, اس نے اچھے سلائی نہیں کیے. اس کی وجہ کیا تھی کہ ہم اس کو پیسہ دینے کو تیار نہیں تھے. ظاہر ہے اگر آپ جیسا you get what you pay for, and if you're not willing to pay for quality stuff, then you're not going to get quality stuff. So if we are charging just a little bit more, then we're charging for a service, and it's not extortionate. What we're charging is still, I can say hand on my heart that this this job is very much, you've heard me saying it a million times, ہر ویڈیو میں یہ میں بات کرتی ہوں کہ یہ ایک ایسی جاب ہے جو کہ انڈر پیڈ ہے. اگر میں مشین پر بیٹھ کر ایک ایسا سوٹ سلائی کرتی ہوں اور اس کا پھر ٹائم لگاتی ہوں, it doesn't pay the hourly wage that is deemed by the government. This is the most underpaid job that you can get, and you know what, if I can't do justice to the quality that these guys are giving, then it's simply not worth. If people are not willing to pay for quality garments. اور اس کی میں مثال جو ہے کچھ چند سوٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جن کی سے ہم لمبی چوڑی بات کریں گے. یہ تو ایک ریپلیکا پر میں نے بات کی ہے اس انداز سے, اور انشاءاللہ میں آج میرے ساتھ جو ہے نا کچھ ایسی سٹوری ہوئی تھی جس سے مجھے کافی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی, اور کافی دنوں سے میں جو ہے نا تھوڑی سی اداس تھی کہ یہ کام جو ہے یہ مجھ سے چل نہیں رہا. اس میں کچھ نہ کچھ ہے جو مجھ سے اچھے طریقے سے میں نہیں کر پا رہی. تو if I am going to leave this job, then I want to go fighting and I've tried, and for a year I have given it my 100%. I'm going to try the extra 110% for the next couple of weeks, and you know what, if it doesn't work, then this is one of those things that just not destined for me. So ہم دیکھیں گے کہ آئندہ 4 ویکوں میں 6 ویکوں میں کیا ہوتا ہے. اگر حالات ایسے ہی رہے, اگر رسپانسز ایسی ہی رہیں, اگر اپریشیشن نہ ہوا, جو ٹیلرز کر رہے ہیں ان کے لیے اپریشیشن نہ ہوا, ہمارے کام میں جو ہے وہ کیا ہے کہ I don't know کیسے بتاؤں. It's quite difficult to explain my true inner feelings at the moment because there's a lot going through my head. But inshallah یہ ایک ریپلیکا تھا جو میں آپ کے ساتھ اس کی ریزلٹ شیئر کرنا چاہتی تھی. But what I'm going to do is I am going to share not just the replica but some very beautifully stitched original pieces جو کہ میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں, اور اس کے بعد جو ہے میں آپ کو اس چیز کا ورڈکٹ بناؤں گی. سو اب یہ میرے سائز کا نہیں ہے, یہ